एक लड़का और एक लड़की जो बेहद खुश थे क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी और वो भी लव मैरिज थी। तो एक दिन लड़की उस लड़के को बोलती है, जो वो दिन था वो था 21 अक्टूबर को। तो वो लड़की लड़के से कहती है कि क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है। पास में ही एक भैरव बाबा का मंदिर है जो ज़्यादा दूर भी नहीं है और वो पहाड़ पर बना हुआ है। मैंने वहाँ पर हमारी शादी के लिए मन्नत भी मांगी थी, तो हम थोड़ा सा वहाँ पर घूम भी आएंगे क्योंकि वो जगह काफ़ी अच्छी है और वहाँ पर मैं माथा भी टेक आऊँगा। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है। तो वो लड़का और लड़की दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब दोनों जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर पहाड़ी के पास में जाकर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर 5 लड़के आते हैं और वो 5 लड़के उस लड़की को दबोच लेते हैं। और फिर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ही ज़्यादा भयानक था। और वो 5 लड़के साथ ही अपने 3 दोस्तों को फ़ोन करके और बुला लेते हैं कि तुम भी आ जाओ, नई नवेली दुल्हन है, जो मौका है बहुत अच्छा है, लड़की जो है बेहद खूबसूरत है, तुम भी यहाँ पर जल्दी से पहुँच जाओ। अब 3 लड़के वहाँ पर और आते हैं। अब 8 लोग मिलकर उस नई नवेली दुल्हन के साथ गैंग रेप करते हैं। आखिर में क्या हुआ था, कैसे उन लोग उन तक पहुँच जाते हैं, जो भी पूरी घटना है आजकल ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। इस घटना को लेकर लोग रोडों पर उतर चुके हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, यही हम आगे जानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक जिला है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है रीवा। और वहीं पर एक थाना लगता है गुड़। और ये जो सारी घटना है वो वहीं की है। एक लड़का और एक लड़की रहते हैं जो कि स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे और वहीं पर उनकी दोस्ती हो जाती है। इनकी दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल जाती है और फिर दोनों शादी का फैसला करते हैं। और अब इनकी घर वालों से बात करने के बाद में ये शादी भी कर लेते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इनकी लव मैरिज काफ़ी मशक्क़त के बाद में हो ही गई थी। तो ये जो लड़की रहती है वो अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम थोड़ा सा कहीं इधर उधर घूमने चलते हैं, सिर्फ इतना ही दूर, शाम तक कि हम वापस घर आ सके। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है। यहाँ पर थोड़ी दूर पे ही एक भैरव बाबा का मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है और वहाँ पर मैंने अपनी शादी के लिए मन्नत भी मांगी थी, तो हम वहीं पर घूम के आ जाएंगे। लड़की कहती है कि ठीक है। तो वो दोनों वहाँ के लिए गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। वो मंदिर जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं और पास में ही ये जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। तो वो पास में ही थोड़ी दूर पर जाकर मंदिर से वहाँ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर 5 लड़के आते हैं जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर के कपड़े कुछ भी नहीं पहने हुए थे, नीचे सिर्फ उन्होंने निक्कर पहनी हुई थी। तो वो लोग आकर वहाँ पर जो लड़की थी उसे पकड़ लेते हैं। उसका जो पति था वो इस चीज़ का काफ़ी विरोध करता है और वो कहता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो। तो वो कहते हैं कि हमने छोड़ने के लिए थोड़ा ना पकड़ा है, और वो उसके पति को मारने पीटने लग जाते हैं। वो लड़की जब विरोध करती है तो वो उस लड़की को भी मारते हैं, पीटते हैं। और वो 5 लड़के, उसके एक लड़का 2 लड़के उसके पति को पकड़ते हैं, बाकी उस लड़की के साथ रेप करते हैं। और वो 5 बारी बारी से उस लड़की के साथ रेप करे जा रहे थे। वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वहाँ पर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। और अगर वो ज़्यादा आवाज़ करती तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जा रहा था। ऐसा ही उसके पति के साथ भी किया जा रहा था। तभी उनमें से एक लड़का अपने 3 दोस्तों को फ़ोन करता है और कहता है कि एक लड़की है, नई नवेली दुल्हन है, तो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, बहुत ही सुंदर है और जल्दी से आओगे तो तुम्हें अच्छी लड़की मिलेगी, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगी। इतना कहने के बाद जो उनके 3 दोस्त थे वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहले 5 थे, अब 8 हो चुके थे। अब 8 लड़के मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी से गैंग रेप की घटना को अंजाम देते हैं। और जैसे ही उनका मन भर जाता है तो वो लड़की और लड़के को खुद ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जाओ, सीधा पहले पुलिस स्टेशन जाना, चाहे तो तुम एसपी के पास जाना, चाहे तो डीएसपी के पास जाना, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम पहले लड़के नहीं हो जिसके साथ हमने ऐसा किया है।
ना जाने रोज कितनी लड़कियां हमारा शिकार करती है। वो लड़के वहीं पर बैठकर उस समय भी शराब पी रहे थे जब उस लड़की का उन्होंने रेप किया था, और ये उनका रोज का काम था। वो लड़के कहते हैं कि रोज हमारे पास यहाँ पे ना जाने कितनी लड़कियां आती है जिसके साथ हम ऐसी ही घटना को अंजाम कर देते हैं, लेकिन तुम हमें मामूली इंसान मत समझना, हम बहुत पहुंचे हुए परिवार से हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, लेकिन अगर तुम थाने में जाती हो तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ये कहकर वो उसे धमकी देते हैं और उन दोनों को जाने देते हैं। लेकिन ये भी भगवान का शुक्र था कि उन्होंने उन्हें मारा नहीं तो वो उन दोनों पति पत्नी को मार के भी वहां पर फेंक सकते थे। वो दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद में जो पत्नी थी, जो नई दुल्हन थी, वो बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद में जो उसके ससुराल वाले थे वो यही सोच रहे थे कि आखिर में इसको क्या हुआ है। सुबह जब पिकनिक पे गई थी तो ठीक थी, आई जब भी थोड़ा ठीक थी, लेकिन अब बार बार वो बेहोश कैसे हो रही है। जब वो बेहोश होती है तो डॉक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर भी उसे दवाई देता है और कहता है कि ठीक हो जाएगी। और अब जब भी उस लड़की को होश आता है वो थोड़ी देर होश में रहती है, फिर से वो बेहोश हो जाती है। तभी काफ़ी समय के बाद में कहे कि ये पूरी जो घटना है वो 21 अक्टूबर की है, और 23 अक्टूबर को जो लड़की थी वो जाके अपना मुंह खोलती है और वो अपने ससुराल वालों को जो सारी घटना थी वो सुना देती है कि उसके साथ क्या हुआ है। अब सारी घटना सुनने के बाद में जो उसका पति था वो उसे एक ही बात कहता है कि तुम्हें चिंता करने की या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हम थाने चलेंगे और मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अगर सुनवाई नहीं होती है तो मैं आगे तक जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है उन लोगों को मैं सज़ा ज़रूर से दिलवाऊँगा। अब वो लोग थाने पहुँच जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। 23 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन जो पुलिस वाले थे वो इस केस पर जैसे तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसी समय वहाँ पर मुख्यमंत्री या जो बड़े अधिकारी वगैरह है, राजनेता वगैरह है, वो आने वाले थे। तो पुलिस वालों को लगा कि अगर वो लोग यहाँ आएंगे, ये मामला हाईलाइट हो जाता है, तो हमारे थाने या हमारे आसपास के इलाकों में ऐसी घटनाएं हो रही है तो हमारे इलाके की या कहे कि हमारे पुलिस स्टेशन की बदनामी होगी कि तुम लोग ऐसे लोगों को अभी तक पकड़ नहीं पाए। 2 दिन तक ये जो मामला था वो जैसे तो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, लेकिन फिर ये मामला सोशल मीडिया में मीडिया तक पहुंच जाता है, और जैसे ही ये मामला मीडिया तक पहुंचता है ये मामला सुर्खियों में आ जाता है। अब जो पुलिस थी वो भी हरकत में आती है, और पुलिस हरकत में आने के बाद में उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें खंगाले जाते हैं। मंदिर के पास में भी कुछ कैमरे लगे हुए थे, उन्हें देखा जाता है। हालांकि रेप करते हुए जो उन्होंने रेप किया था वो तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने थोड़ी ऐसी जगह जाके रेप किया था क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ पर कैमरा भी है। तो वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कैमरे में तो कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसा लड़की ने थोड़ा बहुत हुलिया बताया था या जैसा पति पत्नी ने बताया था, वैसा उस कैमरे में 5 लोग जरूर से दिख जाते हैं जिन्होंने ऊपर के कपड़े नहीं पहन रखे थे। और जब वो वीडियो उन पति पत्नी को दिखाया जाता है तो वो मान लेते हैं कि यही 5 लोग थे। वैसे तो इसमें 300-400 लोगों को पहले भी पुलिस ने पकड़ा था जब इस लड़की का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उनमें से किसी को भी पुलिस को पूरे सबूत नहीं मिले थे कि इनमें से कौन है। लेकिन जब वो वीडियो हाथ लगता है तब जाकर उन 5 को पकड़ लिया जाता है, और जो 3 लड़के थे उन्हें भी थोड़ा प्रयास के बाद में पुलिस पकड़ ही लेती है। हालांकि इसमें जो 2 लड़के थे उन्होंने उस लड़की के साथ रेप नहीं किया बताया जाता है। उन्होंने कहा था कि हमने बस साथ दिया है, हमने उस लड़की के साथ रेप नहीं किया, लेकिन उस लड़की का कहना है कि उसके साथ सभी ने रेप किया था। अब जो पुलिस है उन सभी को अरेस्ट करती है, और ऐसे लोगों के लिए तो सभी लोगों की आवाज़ उठती है। लोग सड़क पर उतर जाते हैं कि जो लोग कहीं पर भी कोई लड़की या लड़का, जो भी फैमिली वाले हैं, कहीं अगर घूमने ही नहीं जा सकते हैं तो फिर ऐसा इलाका सुरक्षित कैसे माना जाएगा। जो भैरव बाबा मंदिर का इलाका है वो काफ़ी सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब वहाँ पर ऐसे शराब पी के लोग ऐसे ही लोगों को परेशान करते हैं। जो लड़कियाँ आती हैं उन्हें छेड़ते हैं या रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। तो जो आसपास के लोग थे वो सड़क पर उतर जाते हैं और थाने का भी घेराव कर लेते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये तो कोर्ट तय करेगा कि उन लोगों को क्या सज़ा दी जाती है।
लेकिन ऐसे लोगों को तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, नहीं तो जो बहन बेटियां हैं वो कहीं पर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। मंदिर जैसी पवित्र जगह जाने में भी वो डरने लग जाएगी कि अगर वो कहीं भी जाएगी ना जाने कहाँ पर ऐसे लोग घात लगाए बैठे रहते हैं। तो इन लोगों को जितनी हो सके उतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूरी घटना में जो उस दुल्हन का पति है वो वाकई में सल्यूट करने लायक है। वरना बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि उनकी बीवी के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो वो उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन वो उसका साथ तो दे ही रहा है, साथ ही उसका ये भी प्रयास है कि उसके जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो भी लड़कियां या जो भी महिलाएं हैं कहीं पर भी जाए तो कोशिश करिए सुरक्षित जगह पर जाए, जहां पर सुनसान इलाका हो वहां अकेले जाने से बचे हो। इस पूरी घटना में उसका पति साथ था, लेकिन वहां पर वो लोग ज़्यादा थे इसलिए उसका पति भी कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसे सुनसान जो जगह होती है वहां जाने से बचे। लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है कि जो महिलाएं और लड़कियां हैं वो कहाँ तक खुद का बचाव करेगी। कहीं ना कहीं तो इंसान ऐसा मौका कभी ना कभी तो आ ही जाता है कि हमें ऐसी जगह पर भी जाना पड़ ही जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समझना है वो उन लोगों को समझना है जो ऐसी लड़कियों को अकेला देखकर इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। और इसे हम फ़ायदा उठाना भी नहीं कह सकते, ये उन लोगों की बहुत ही छोटी सोच का नतीजा है जो लोग किसी भी लड़की को अकेला देखकर उनके साथ ऐसी हरकत को अंजाम देते हैं। जिनके भी दिमाग में ऐसी फालतू चीज़ें चलती है, मैं यही कहना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों में एक बार आप ये सोच कर देखिए कि जिस लड़की के साथ आप गलत कर रहे हैं, अगर उस जगह आपके परिवार का कोई भी सदस्य होता, चाहे तो आपकी बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, भाभी हो, कोई भी हो, अगर वो वहाँ पर होता तो क्या आप ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख पाते? कोई अगर उनके साथ गलत करता तो क्या आप सहन कर पाते? एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि जो दूसरों के घर की इज्जत है उसे आप खुद की इज्जत मान के चलिए। हर जगह लड़की को बचाने की कोशिश करिए, ऐसे इंसान ना बनिए कि कोई भी लड़की आपको देखने में भी डरने लग जाए और जैसी हरकत आप करते हैं आपके घर वाले भी आपसे घिन करने लग जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।